हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट वीडियो होगा और कंटिन्यू इसके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। मेरे पास कोशिश करना कि वैसे स्टूडेंट ढूंढना जिनके पास बेस कुछ भी ना हो, और वो सारे स्टूडेंट भी रुक जाना जिनके पास बेस बहुत अच्छा है। तो सर कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास वैसे स्टूडेंट जिनका बेस कुछ भी ना हो, हम वैसे स्टूडेंट को पढ़ाने की कोशिश करेंगे और उनको उस लेवल तक लेकर के जाएंगे जहां से उनका कंपटीशन का एग्जामिनेशन के लिए जो बेसिक होना चाहिए वो बेसिक होगा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इस टॉपिक को बहुत डीपली सीखने वाले हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता इस टॉपिक में वो भी स्टूडेंट इस टॉपिक का मास्टर बन सकता है। तो आज का टॉपिक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो क्लास 12 और पॉलिटेक्निक के सिलेबस में देखा गया है। हम लोग पूरे बेसिक को सीखने वाले हैं और ये हमारा क्लास 1 होगा, फर्स्ट है। और हाँ, ये हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे क्लास 9, 10, 11, 12 डिप्लोमा और ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप लोग को लगता है कि मेरे ऑफलाइन में ज्वाइन करके ऑफलाइन क्लासेस करना है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसका डिटेल कहाँ पे है सर, तो देते हैं। ये साइंस स्ट्रीम का है, ऐसे ही हमारे पास कॉमर्स भी है और आर्ट्स स्ट्रीम भी है। ये मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है होम साइंस क्लासेस और ये कहाँ पे है, तो ये काटीटाट पे है। काटीटाट रांची पे होता है, रातू, ठीक है। हम लोग आपको क्या क्या देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश और कंप्यूटर। ये साइंस स्ट्रीम वाले लोगों के लिए है। कॉमर्स के लिए भी उनका सब्जेक्ट डिसाइड किया हुआ है, अलग अलग टीचर हैं। हमारे पास जितने भी फैकल्टीज हैं वो एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं और हमारा पिछला कुछ रिकॉर्ड को देखा जाए तो कॉलेज स्कूल का रिजल्ट में टॉपर्स देने का कोशिश करते हैं हम लोग और देते भी हैं। तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं बोर्ड्स के साथ, व्हाइट बोर्ड के साथ, ब्लैक बोर्ड के साथ, जो भी। तो सर हम लोग आज क्लास स्टार्ट करेंगे और क्लास में पूरी बेसिक को सीखने का कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे स्टूडेंट को तो सीखना चाहिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। सर ये टॉपिक क्यों सीखना चाहिए तो वो बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा है। और अगर कुछ भी नहीं आता है तो जरूर इसमें टिके रहना, शायद आप इस टॉपिक को इतने अच्छे से सीख जाओगे कि किसी को भी एक्सप्लेन कर पाओगे। मेरा मकसद है कि आप किसी को एक्सप्लेन कर पाओ ना, तो अगर आप एक्सप्लेन कर पाओगे मीन्स आप एग्जाम में तो बना ही लोगे। सर हम लोग टॉपिक देख रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो सर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हेडिंग में आप लोग का आ जाना चाहिए। हम लोग आज टॉपिक जो स्टार्ट किए वो टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आप लिखोगे सबसे पहले फंक्शन। हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। फिर लिखना डोमेन और उसके बाद लिखना रेंज। सर ये रेंज जो होता है ना, उस रेंज को ही हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू।
प्रिंसिपल वैल्यू। सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 था और हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक भी 6 ही होगा ना। बतलाया जाएगा कि सर ये क्या है, कैसे है, सब कुछ सॉल्व कराया जाएगा, बेसिक से बतलाया जाएगा, घबराने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स, सेकेंड tan इनवर्स x एंड थर्ड cosec इनवर्स x। जैसे लिख रहे हैं बस उसको लिखते जाइए, आपको याद होते जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। फर्स्ट साइन इनवर्स, सेकेंड tan इनवर्स, थर्ड cosec इनवर्स। यहां तक लिखने के बाद अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं? तो साइन की जगह पे आप जब साइन लिखे थे तो उसकी जगह पे आपको लिखना होगा cos इनवर्स x। नेक्स्ट लिखेंगे आप tan इनवर्स की जगह पे cot इनवर्स x, और लास्ट वन 6 cosec की जगह पे sec इनवर्स x। पहले ये आप लिख लीजिए फंक्शन का नाम, और दोनों को अलग अलग कलर में क्यों लिखे हैं सर? हर बार हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें ये काम आएगा। जो पैटर्न में हम लिख करके दे रहे हैं उसी पैटर्न में आप लिखना। ये इतने दिन का एक्सपीरियंस के हिसाब से ही हम आप लोग को बतलाने का कोशिश कर रहे हो, इसी पैटर्न में लिखना। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा? -1 से 1। ये डोमेन का मतलब क्या होता है और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करा जाएगा। अभी बस याद कर लो, अगर साइन इनवर्स का इतना हुआ तो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होगा? -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा, tan इनवर्स का डोमेन हमारा R होगा, पूरे रियल नंबर्स होंगे इसके डोमेन, तो ये भी क्या होगा? R। और सर cosec इनवर्स का डोमेन क्या होगा? तो R माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। तो इसका मतलब क्या होता है सर? रियल नंबर के सारे नंबर्स होंगे, केवल इस इंटरवल में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो सर आप बताओ cosec इनवर्स का भी डोमेन क्या होना चाहिए? R माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। तो सर ये हमारा कुछ फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शंस मतलब पहला 3 और बाद का 3, ये फर्स्ट 3 और ये सेकेंड 3। तो 3 ये फंक्शन जो है साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स, यहाँ पे 3 फंक्शन है, cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स। इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन है। साइन का जो डोमेन है वही हमारा किसका है? cos इनवर्स का। एक्सप्लेन करते हैं सर। इसका क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। यहाँ पे क्या होगा? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और ये होगा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं, ये मेरे को पता है, टेंशन नहीं लेना, लेकिन स्लो पढ़ाएंगे और बेसिक इतना अच्छा करने का कोशिश करेंगे कि कोई डाउट ना हो। यहाँ पे क्या है? क्लोज्ड, ओपन, क्लोज्ड और -0 लिखा हुआ है। मतलब ये इंटरवल जो होगा वो इंटरवल के सारे एलिमेंट सिर्फ 0 को हटा दो। 0 के सेट में लिखा गया और इसको इंटरवल में लिखा गया है। नेक्स्ट
क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, नेक्स्ट ओपन इंटरवल 0 to पाई, नेक्स्ट क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई माइनस क्या पाई बाई 2, माइनस क्या पाई बाई 2। आप देखो ना सर, पहला क्या है क्लोज्ड, यहाँ पे भी क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे भी ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे क्लोज्ड, क्लोज्ड में कुछ माइनस किया गया है। यहाँ पे आप पहला 3 में देखना तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। बाद का 3 में देखना 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई ऐसे। सर फर्स्ट क्लोज्ड इंटरवल, सेकेंड ओपन, फिर क्लोज्ड में कुछ माइनस, पहला क्लोज्ड फिर माइनस ओपन फिर क्लोज्ड में कुछ माइनस। सर इसको इस टेक्निक से लिखने से आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद होता है बहुत जल्दी। साइन इनवर्स का कोई प्रिंसिपल वैल्यू कहेगा तो आप बोलोगे कि ये पहला 3 में है या दूसरा 3 में है। कहने का मतलब पहला 3 मतलब साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का बात किया जा रहा है। बाद का 3 का मतलब कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स का बात किया जा रहा है। तो आपसे पूछा साइन इनवर्स या टैन इनवर्स या कॉसेक इनवर्स का बात किया गया सर, तो आप बतलाओगे कि साइन इनवर्स हमारा पहला 3 में है और पहला 3 का मतलब क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। पहला 3 में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और दूसरा 3 में क्या है 0 to पाई। तो अगर आपसे कोई पूछा कि साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है यानी कि रेंज क्या है, तो हम बता पाएंगे साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। सर कॉस इनवर्स का तो ये पहला 3 में है कि दूसरा 3 में है, तो कॉस इनवर्स सेकेंड वाला 3 में है, दूसरा 3 में है। कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा सर क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। पहला था क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा था ओपन इंटरवल, तीसरा था क्लोज्ड माइनस कुछ। तो यहां पे भी आप देखना पहला था क्लोज्ड फिर ओपन फिर क्लोज्ड माइनस कुछ। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू याद करने का टेक्निक है और कुछ भी नहीं है। आप बुक में जैसा लिखा है वैसा भी लिख सकते हो। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो हम ऐसा लिखने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये इसी जगह पे काम नहीं आएगा, बहुत जगह पे काम आएगा। तो आप लिख लो जल्दी, फिर इसका मतलब समझाते हैं। अच्छा हाँ, इस एक्सरसाइज को सीखने के लिए आपको कुछ वैल्यू याद रखना होता है, जैसे 0 डिग्री, शायद आप जानते भी होंगे, आपके पास चार्ट पेपर में होगा भी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिखो, आप अपना नोट्स में लिखो जैसे हम लिखने के लिए बोल रहे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। ये क्लास 11 में आप बहुत अच्छा करके आए होंगे, हम इतना मान करके चलते हैं। और नहीं भी सीखे हो तो कोई बात नहीं। 0 डिग्री को हम लोग 0 रेडियन कहेंगे, ये रेडियन होगा। पाई बाई 6 रेडियन, रेडियन में सी लिखते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये पाई बाई 4 रेडियन, ये पाई बाई 3 रेडियन, ये पाई बाई 2, ये पाई रेडियन, यहाँ पे क्या होगा 3 पाई बाई 2 रेडियन एंड 2 पाई रेडियन। ये वैल्यू तो सबको मालूम होना चाहिए। अगर कोई इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहा है तो ये टॉपिक में ये वैल्यू तो आपको याद होना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छा कर पाओगे। अब सबको फिल करेंगे और सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे थीटा, और थीटा को इंडिकेट कर दिए, या तो रेडियन में होगा या तो डिग्री में होगा। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। पहला हम 90 डिग्री तक फिल करेंगे और 90 डिग्री का फिल हो जाने के बाद उसके बाद का वैल्यू हम लोग बाद में देखते हैं। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 30 डिग्री का होता है 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। बस
अभी आप याद करते जाओ, ठीक है। कैसे? तो सर हम वैसे स्टूडेंट को बतलाने का कोशिश कर रहे हैं जो ये वैल्यू याद नहीं किए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी क्लास में होंगे वो उनको ये वैल्यू याद होगा, उनको ये याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेरे को वो स्टूडेंट को भी टारगेट करना है जो बहुत लेवल में थोड़ा कम है, ठीक है, उनको टारगेट करना है। आप तो सीख ही जाओगे, अगर क्लास में रहोगे तो आप तो सीख ही जाओगे, क्योंकि आपको तेज 0 डिग्री नंबर है 0 1 2 3 4, ये जो नंबर लिखे हैं 0 1 2 3 4 सबको स्क्वायर रूट डाल दो, और सबको 2 से डिवाइड करो, और जब इसको डिवाइड करके कुछ आएगा तो वो रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। कैसे सर? रूट 0 का मतलब क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाई 2, और किसी नंबर को, किसी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करना, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करना, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। सर रूट 1 का वैल्यू क्या होता है? 1, और डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1/2। रूट 2 है सर और डिवाइडेड बाई 2 है, यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2 तो लिख ही सकते हैं, रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/√2। वैसे स्टूडेंट को जो वैल्यू याद किए हैं वो कोई बात नहीं, जिनको ये वैल्यू याद ही नहीं है उनके लिए बस आप ये ट्रिक याद रखना, 0 1 2 3 4 4 नंबर 5 नंबर याद रखना, 0 1 2 3 4, और सब में हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर रूट डाल देंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 2। अगर ऐसे करते हैं तो कुछ रिजल्ट आएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का और 90 का वैल्यू होगा। सर यहाँ पे रूट 3 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे √3/2। रूट 4 का मतलब होता है सर 2, रूट 4 का मतलब होता है 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1। ये याद करने का टेक्निक था। तो साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और जिनको ये याद होगा बहुत अच्छा बात, लेकिन हम एक सब कहेंगे कि आप क्लास से जुड़े रहना, बस जो भी बोल रहे हैं स्किप मत करना, शायद आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो और काम आ जाए। थोड़ा बड़ा लिखते हैं हम ना, हाँ, धीरे धीरे अपना आदत को हम सुधार लेंगे। साइन थीटा, अब ये क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा सर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे? √3/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/√2, ये क्या होगा? 1/2, और ये 0। सर ये तो पता चला कि कैसे लिखे हैं, लेकिन ये लाइन कैसे लिखे हैं सर? आप देखो ना, पहले 1 लिखे, फिर √3/2 लिखे, फिर 1/√2 लिखे, फिर 1/2 लिखे, फिर 0 लिखे। अगर आपको ऐसा नहीं लिखने का मन करता है, बिल्कुल मत लिखिए, आप ऐसे नंबर लिखना 4 3 2 1 0। अब नंबर 4 से कहाँ तक जाएंगे? 0 तक, सबको स्क्वायर रूट में डाल देना। ये ट्रिक है सर, ये बहुत सारे टीचर्स बतलाते हैं शायद, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना। तो बतलाओ, √4 का मतलब क्या होगा? 2, और 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। ये √3/2 है, ये √2 है, ये √2 है डिवाइडेड बाई 2, मतलब √2 इंटू √2, क्या √2 से कैंसिल होकर के 1/√2 होगा सर? होगा ना। यहाँ पे √1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1/2 होगा, 0√0/2 मतलब 0/2 मतलब 0/2 मतलब 0। तो हम तो कहेंगे कि हम इतना याद ना करें, हम बस साइन का याद करें और रिवर्स कर दें। पहले 1 लिख दें, फिर √3/2 लिखे, फिर इतना लिखे, फिर इतना लिखे, फिर इतना लिखे, जैसे ऐसे गए उसी को हम पलट करके ऐसे लिखें। आप चाहो तो याद कर लो, ये याद होना तो चाहिए सर। अगर आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ रहे हो, क्लास 12 में हो या पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर 2 या 1 में होंगे, जिसका जो सेमेस्टर में होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा,
अब आता है tan थीटा से, क्या आता है tan थीटा, इसको भी लिख देते हैं पहले। इसका जो रिजल्ट होगा tan थीटा का 0 होगा, 1/√3 होगा, 1 होगा, √3 होगा एंड इंफिनिटी होगा। ये तो मालूम होना चाहिए। कैसे आप लिखें? तो tan थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हो tan थीटा इज इक्वल टू, हम लोग दो ट्रिगोनोमेट्रिक, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक को साइन बाई मतलब साइन और कॉस लिख सकते हैं। तो अभी हम tan को बस इतना याद करने के लिए बोल रहे हैं कि tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लास 10th में तो थोड़ा सा पार्ट था ट्रिगोनोमेट्रिक का, क्लास 11th में बहुत बड़ा पार्ट था। अगर आप नहीं भी पढ़ करके आए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सीखेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है सर, 0 डिवाइडेड बाई 1। अच्छा 1/2 साइन बाई कॉस ना 10, तो यहाँ पे √3/2। नेक्स्ट 1/√2 क्या है, 1/√2। नेक्स्ट √3/2, नेक्स्ट 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 0। सर ये 2 से कैंसिल, ये √2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल। याद कर लीजिएगा 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0 और 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0, ये 2 कैंसिल हुआ तो 1/√3, √2 कैंसिल हुआ तो 1/1 को हम लोग 1 बोल दिए, 2 कैंसिल हुआ √3/1 मतलब √3, और 1/0, अगर 1/0 रहा, कोई नंबर नीचे 0 रहा तो उसको इंफिनिटी लिखेंगे। ये दो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। तो सर tan थीटा को क्या लिखे, साइन बाई कॉस, डिवाइड कर दिए सर, दोनों का रिजल्ट को डिवाइड किए तो रिजल्ट जो आया वो हमारा tan थीटा है। कौन सा, tan थीटा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे cot थीटा। सर cot थीटा, cot थीटा में हम सबसे पहले रिवर्स करेंगे, रूट इंफिनिटी, √3, 1, 1/√3 एंड 0, 1/√3। सर अच्छा से लिखिए ना, ठीक है, कोशिश करेंगे कि अच्छा से लिखें। 1/√3। सर यहाँ पे क्या है, ऐसा क्यों लिखे, तो आप देखो ना इसको रिवर्स किए हो, इंफिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0, tan थीटा एंड cot थीटा। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे sec थीटा। सर sec थीटा यहां पे लिखेंगे 1, इसका रेसिप्रोकल करना, तो ये क्या होगा 2/√3, ये √2/1, 2/1 मतलब 2 और 1/0, इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1/0, और 1/0 मतलब इंफिनिटी। चलो फिर से समझते हैं थोड़ा बहुत। सर जैसे ही tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वैसे ही हम लोग sec थीटा को भी लिख सकते हैं। सर sec थीटा को क्या लिखेंगे, सर sec थीटा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं 1/cos थीटा। सर sec थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, 1/cos थीटा। अब हम लोग 1/cos थीटा तो जानते हैं ना सर, sec थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, एंड cos थीटा का वैल्यू कितना है सर, 1/1, 1/√3/2। तो मेन लाइन तो ये है ना सर, तो 1/1 तो 1 होगा, मेन लाइन तो ये है ना सर, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 कितना होगा सर, √3। तो आप ये समझो कि रेसिप्रोकल करने का मतलब डेनोमिनेटर नोमिनेटर होता है, नोमिनेटर डेनोमिनेटर होता है। तो √2/1, 2/1 एंड 0/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 होगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब क्या है 1, तो 1/0 अभी ना बतलाते कि इंफिनिटी होता है। चलिए लिखिए जल्दी,
ये क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो सर ये कॉसेक थीटा होगा, और कॉसेक थीटा का मतलब क्या सर? हम बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे आप लोग को, टेंशन नहीं लेना। अभी हमको कुछ याद करवाना है, बस उतना याद कर लो ना, और सबके पीछे लॉजिक देंगे सर आप। इन्फिनिटी, 2, √2, 2/√3 एंड 1 एंड 1, मतलब इसका रेसिप्रोकल किया है। चलो, ये 0 डिग्री का वैल्यू है सबका, ये 30 डिग्री का, ये 45, ये 60, ये 90। तो हमारे पास 3 और रिजल्ट होना चाहिए सर। किसका किसका? तो एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोग बनाने आता है। ये हमारा कौन सा एक्सिस? एक्स, और ये कौन सा एक्सिस? वाई। यहाँ पे एक्स डैश एक्स, यहाँ पे वाई और वाई डैश। हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही हमारा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ग्रेजुएशन में जब आप आओगे तो हम आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, जो हमारा एक अलग चैनल है, मैथ्स विद संदीप भट्ट। हम कोशिश करेंगे इसका लिंक भी यहाँ पे डाल दें, लेकिन ग्रेजुएशन में अभी उसको देखने का जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री। क्या कहते हैं? 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री है तो एंटी क्लॉकवाइज में क्लास 11th का टॉपिक में, अभी 11th में भी जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिखलाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज गया, और एंटी क्लॉकवाइज में ये कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री। सर 90 डिग्री के बाद यहाँ फिर से 90 ऐड होगा तो ये होगा 180 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा? 270, और लास्ट वन 360। क्या किए सर? वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल को डिफाइन किया। अब यहाँ पे देखना, 0 डिग्री का जो वैल्यू है उसी वैल्यू को 180 में लिख रहा है। यहाँ पे लिखेंगे -0, -1, -0, -इंफिनिटी, -1 एंड -इंफिनिटी। ऐसा क्यों सर? 0 का जो रिजल्ट है उसमें निगेटिव क्यों लगा दी? तो 0 डिग्री जिस लाइन पे है उसी लाइन पे 180 भी है, मतलब दोनों ही एक्स एक्सिस में है, दोनों ही एक्स एक्सिस में है। और एक्स एक्सिस कहने का मतलब क्या हुआ सर? अगर दोनों ही हमारा एक्स एक्सिस में है, इसका कहने का मतलब होगा कि सर इधर भी पॉजिटिव, इधर तो x का वैल्यू पॉजिटिव होता है सर, इधर x का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव। यानी कि आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि इधर 0 डिग्री का वैल्यू सारा पॉजिटिव होगा और 180 डिग्री का वैल्यू सारा निगेटिव होगा। मतलब सर, तो 0 के पहले आप निगेटिव ना भी लगाओ तो चलेगा। कहने का मतलब देखना, आपको -0, तो -0 लिखा हुआ है तो क्या हम उसको लिख सकते हैं -1 × 0, और -1 × 0 कितने के बराबर होगा? किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या होगा? 0। तो साइन 180 डिग्री सबका, किसी का भी वैल्यू ऐसा कुछ होगा। सर 90 डिग्री का जो वैल्यू है ना, उसी वैल्यू को यहाँ पे लिख दो। क्या लिखना? -1, -0। अच्छा, 0 के पहले निगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है सर। 0 के पहले आप निगेटिव लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए निगेटिव साइन तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो सर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? -इंफिनिटी, फिर 0, फिर -इंफिनिटी और फिर -1। चलो समझाओ मेरे को, ऐसा क्यों लिखे? ये 90 वाला वैल्यू 270 में क्यों लिखे? क्योंकि सर यहाँ पे आप जो नंबर लाइन दिखाया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये 90 डिग्री वाई एक्सिस में है और 270 भी कौन सा एक्सिस में है? वाई एक्सिस में है। दोनों ही हमारा वाई एक्सिस में है, यानी कि वाई एक्सिस में
इधर 90 डिग्री पॉजिटिव वाई में है और 270 हमारा निगेटिव में है, यानी कि ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। नेक्स्ट, मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा, आप देखना बहुत अच्छा लगने लगेगा। फिर कंटिन्यू क्लासेस करते रहना, बस अच्छा लगने लगेगा। सर अब हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे, अब यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू क्या होगा, कहेंगे ना सर ये 0 डिग्री का जो वैल्यू है ना, उसी वैल्यू को यहाँ पे रिपीट कर दो, उसी वैल्यू को यहाँ पे आप रिपीट कर दो। 0 डिग्री का क्या वैल्यू है, 0 1 0 माइनस इंफिनिटी 1 एंड इंफिनिटी। सर ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि 0 डिग्री भी इसी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस को दिखला रहा है और 360 भी इसी लाइन को दिखला रहा है, यानी कि वैल्यू फिर से रिपीट कर गया। तो 0 और 360 एक्स एक्सिस में है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, इसलिए इसका रिजल्ट इतना हो। उम्मीद करें कि थोड़ा बहुत समझ में आया, इतना सा, हाँ या ना। चलिए इसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखे थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में लिखे फंक्शन का नाम लिखे साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। बहुत मजा आने वाला है, याद रखना हम लोग। फिर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स। इसका जो डोमेन था, पहला साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का, टैन इनवर्स का और कॉट इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स का और सेक इनवर्स का। पहले डोमेन समझते हैं सर, डोमेन क्या होता है। सर मेरे को बतलाओ ना, साइन का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है। तो साइन का हमको सबसे बड़ा वैल्यू देखने को मिल रहा है। सर हम साइन का सबसे बड़ा वैल्यू कहेंगे 1। क्या कहेंगे सर, साइन सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 1। अगर ये सबसे बड़ा वैल्यू है तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा सर, -1। जो वैल्यू सबसे बड़ा है वही वैल्यू निगेटिव साइन लगा देंगे, तो वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो साइन का सबसे बड़ा वैल्यू 1 और सबसे छोटा वैल्यू -1। यहां से यहां तक के बीच में देखना, सबसे बड़ा वैल्यू 1 है और सबसे छोटा वैल्यू -1 है, यानी कि हम इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। ऐसा क्यों सर, यहाँ तो मेरे को 1/2 भी दिख रहा है, 1/√2 भी दिख रहा है, √3/2 भी दिख रहा है, सारे नंबर्स दिख रहे हैं। क्या आपको पता है जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम रहे तो रिजल्ट क्या आता है, 1। सेम रहे तो 1 आएगा ना कट करने के बाद। लेकिन अगर न्यूमरेटर बड़ा रहे और डिनोमिनेटर छोटा रहे तो 1 से ज्यादा आएगा। 4 1 जा 4, फिर 2, फिर 5, 1 से तो रिजल्ट बड़ा हो जाएगा। यस सर, 1 से तो बड़ा होगा न्यूमरेटर जब बड़ा होगा, लेकिन न्यूमरेटर छोटा होगा, जैसे 3 है और 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे 30, 4 7 से 28, रिमाइंडर कितना 2, यानी कि 0.7 के अप्रोक्सीमेट, कुछ और जाएगा 7.5। मतलब आप क्या देख रहे हो, किसी नंबर को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर सेम रहा तो रिजल्ट 1 होगा, न्यूमरेटर बड़ा रहा तो 1 से बड़ा वैल्यू आएगा और न्यूमरेटर छोटा रहा तो 1 से छोटा रिजल्ट आएगा। तो सर आप मेरे को बताओ ना, यहाँ पे 1 बड़ा है या छोटा है, इससे छोटा है, मतलब ये 1 से छोटा होगा। ये 1 है और ये √2 है। √2 का वैल्यू शायद आप लोग को याद होगा, √2 का वैल्यू होता है 1.4142 और अगर 1 है ऊपर तो नीचे का नंबर तो बड़ा हो गया। सर 1 डिवाइडेड बाई √2 और √2 का मतलब होता है 1.4142, यानी कि 1 से तो बड़ा है, तो 1 से अगर बड़ा है तो रिजल्ट जो भी आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे √3 का मतलब क्या होता है सर, 1.732 और डिवाइडेड बाई कितना सर, 2। अगर 1.732 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर जो है वो 2 से छोटा है, यानी कि इसका पॉइंट में रिजल्ट आएगा सर। तो सबसे बड़ा वैल्यू साइन का याद कर लो, साइन का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है 1 और सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है -1। जो 1 है वो कितना डिग्री में है, 270, और 270 को अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज में 90 डिग्री कहते हैं, निगेटिव।
और -90° को -π/2 भी कहा जाता है सर। तो आप बताओ ना सर, साइन का सबसे छोटा वैल्यू कहाँ पे आ रहा है? -π/2 से π/2 के बीच में। इसका मतलब समझाएंगे सर, जब हम आप लोग को ढेर सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लगेंगे, क्वेश्चन समझाने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा तो एक्सप्लेन करा जाएगा उस समय भी। बस आप ये याद रखना कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1। कोई अगर कहेगा कि साइन 2 में आएगा साइन इनवर्स, तो नहीं आएगा, उसका बीच इतना ही में आएगा, -1 से 1 के बीच में ही रिजल्ट आएगा डोमेन। सर सेम एज कॉस इनवर्स का भी डोमेन क्या है? -1 से 1, -1 से 1। अब बताओ कॉस इनवर्स का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? कॉस का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 1। और सबसे छोटा वैल्यू क्या है? -1। सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ पे है? 0 में। और सबसे छोटा वैल्यू कहाँ है? पाई। तो 0 से पाई, देखो यहाँ पे लिखा है क्या? 0 से पाई। तो ये तो साइन इनवर्स था, ये हमारा कॉस इनवर्स है। tan इनवर्स में अगर आप जाओगे तो tan इनवर्स में आपको +∞ दिखेगा सबसे बड़ा वैल्यू, और सबसे छोटा वैल्यू दिखेगा -∞। +∞ से -∞ और +∞ से -∞ का मतलब क्या समझते हैं सर? +∞ से -∞ का मतलब क्या समझते हैं सर? -∞ +∞ ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सारे नंबर्स -∞ से +∞, यानी कि रियल नंबर्स। तो देखो ना कहीं tan इनवर्स में आप रियल नंबर लिखे हो क्या? यस सर, tan इनवर्स में हम लोग क्या लिखे हैं? रियल नंबर। तो tan इनवर्स में अगर रियल लिखे हैं तो cot इनवर्स में भी रियल लिखे होंगे, जाकर के देख लीजिए। तो cot इनवर्स में भी सबसे बड़ा वैल्यू इन्फिनिटी है और सबसे छोटा वैल्यू क्या है? -∞। जो बड़ा वैल्यू होगा वही उसमें निगेटिव का साइन लगा देंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। सर तो इससे दुश्मनी था, R में माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 कर दिया। तो आप देखो ना सर, सेक और कॉसेक का बात कर रहे हैं ना, सेक और कॉसेक का। सर किसका बात कर रहे हैं? सेक और कॉसेक का। तो यहाँ पे कहता है कि रियल नंबर तो रहेगा, लेकिन माइनस इतना रहेगा। इसका मतलब कहता है, समझने का कोशिश कीजिएगा, रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये नंबर लाइन बनाए और कहीं ना कहीं -1 होगा नंबर लाइन में, और कहीं ना कहीं +1 होगा। तो रियल नंबर के सारे मेंबर्स आ सकते हैं। इस ओपन इंटरवल का मतलब समझना पहले। -1 लिखते हैं और +1 लिखते हैं। इस बॉक्स में -1 नहीं है, +1 नहीं है, -1 नहीं है, +1 नहीं है, लेकिन इसके बीच का सारा नंबर्स। तो रियल नंबर में ये वाला बीच का नंबर को ना घटा देना है। कहेगा कि -1 आ सकता है रियल नंबर में, कॉसेक में -1 आ सकता है, और -1 के इधर जितने भी नंबर्स हैं वो उसके डोमेन हो सकते हैं। +1 आ सकता है और +1 के इधर जितने भी नंबर्स हैं वो आ सकते हैं, बस ये वाला नंबर नहीं आएगा सर। तो -1 के 1 के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है, नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो यहाँ पे देखना कॉसेक का जो भी वैल्यू है या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, या तो -1 के बराबर है या -1 से छोटा है। अब देखो 1 है तो सर ये 1 से बड़ा है, हाँ देखो 2 है और डिवाइडेड बाई √3 है। √3 का मतलब क्या समझते हो? 1.732। अभी ना बताए थे, किसी नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो और डिनोमिनेटर छोटा है तो वो जो रिजल्ट आएगा 1 से बड़ा होगा। √2 का मतलब क्या होता है सर? 1.4142। सर 2 1 से तो बड़ा है, इन्फिनिटी 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, ये 1 है, ये -1 है। तो अगर 1 से बड़ा है रिजल्ट और -1 से छोटा है तो उसी को लिखे ऐसे। तो इसका डोमेन में क्या लिखे? -1 से 1। इसका डोमेन में रियल नंबर में कुछ सब्ट्रैक्ट किए, ओपन इंटरवल -1 से 1।
फिर क्लोज्ड इंटरवल, फिर ओपन रियल नंबर, फिर ऐसा कुछ है। और उसी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, बस आप इसको याद तो करो, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। बस पहला 3 में देखना कि क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, π/2 से π/2 और 0। कहता है ना सर कि अगर cosec 0 का देख लो, cosec 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू डिफाइंड ही नहीं, इंफिनिटी। तो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा लंबा क्लास लेंगे, हमको पता है कि आप लोग कितना पढ़ पाओगे, हम उतना ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। मतलब एक्सप्लेन तो बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन हाँ जितना आप एक दिन का टारगेट में कंप्लीट कर पाओगे बस उतना ही बताएंगे। आज हम आप लोग को क्या क्या बताया एक बार रिकॉल कीजिए, याद करने का कोशिश कीजिए। सबसे पहला चीज़ जो बतलाया है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 6 नाम, पहला साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये पहला 3 नाम जो आपको याद रखना चाहिए इस पैटर्न में। फिर दूसरा 3 नाम कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इसका डोमेन और इसका डोमेन, इसका डोमेन और इसका डोमेन, इसका डोमेन और इसका डोमेन सेम होता है। हाँ, अगर इसका डोमेन का मतलब समझेंगे तो इसका सबसे बड़ा वैल्यू -1 नहीं, सबसे बड़ा वैल्यू 1 होगा तो सबसे छोटा वैल्यू -1 होगा। इसका रियल नंबर में सारे आ सकते हैं, सिर्फ ओपन इंटरवल -1 और 1 के बीच का कोई एलिमेंट नहीं डोमेन में दिखना चाहिए इसका, कॉसेक का। सेम एज ऐसे ही कुछ है, इसका क्लोज्ड इंटरवल है, इसका ओपन इंटरवल है, इसका क्लोज्ड में 0 सब्ट्रैक्ट किया गया है, ये क्यों हुआ है इसको भी हम लोग समझेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।